जय हिंद दोस्तों। पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन की क्लास 3 में आपका स्वागत है। देखिए, कल हमने जो सेक्शन पढ़े थे वो 15 तक पढ़े थे, ठीक है। और आज जो देखिए हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 25 तक, ठीक है। सेक्शन 25 तक हम देखेंगे कितना प्री बनता है हमारा, कितना मेंस बनता है, ठीक है। तो देखिए, पुलिस एक्ट के अंतर्गत एक बात आती है कि क्या किसी व्यक्ति को विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। तो देखिए, यानी कि हम बात कर रहे हैं विशेष पुलिस अधिकारी की, ठीक है भाई। एक पुलिस अधिकारी तो वो होते हैं जो आपके विभाग में होते हैं पहले से, ठीक है, जो सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं विशेष पुलिस अधिकारी के बारे में, ठीक है। तो देखिए, विशेष पुलिस अधिकारी के बारे में जो प्रावधान दिया गया है वो आपका सेक्शन 7, 18 और 19 में दिया गया है, ठीक है। लेकिन देखिए, सेक्शन 15 तक हमने कल पढ़ा था, लेकिन इससे पहले एक सेक्शन और बच जाता है आपका सेक्शन 16, ठीक है। तो सेक्शन 16 क्या बात करता है? देखिए, सेक्शन 16 जो बात करता है वो ये करता है कि जो हमने पढ़ा था कल सेक्शन 13, 14, 15, तो जिसमें बताया गया था कि अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कैसे की जाएगी, ठीक है। और उस पर जो खर्चा होता है, उसका जो भार होता है वो किसके ऊपर होता है, ठीक है। तो उस भार को कैसे वसूल किया जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बारे में जो बताया गया है वो सेक्शन 16 में बताया गया, नहीं सेक्शन 16 में, ठीक है। तो सेक्शन 16 में बताया गया है कि उस उसका जो भार उन पर जो आरोपित किया गया था, उस पैसे को, उस जुर्माने को मजिस्ट्रेट के द्वारा वसूला जा सकता है, ठीक है। या फिर आपने CRPC में सेक्शन 421 पढ़ा होगा, CRPC 421, जिसमें वसूली की एक प्रक्रिया बताई गई है, उस प्रकार से वसूला जाएगा, ठीक है ना। तो सेक्शन 16 जो बात करता है वो सिर्फ वसूली की बात करता है कि कैसे वो पैसा वसूला जाएगा, ठीक है। और देखिए, सेक्शन 16 प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेंस के हिसाब से इतना नहीं है, लेकिन प्री के हिसाब से है। प्री ये पूछ लेता है कि ये 14, 15 के अंतर्गत जो व्यय होते हैं उनको वसूला कैसे जाएगा। तो 16 के अंतर्गत CRPC के सेक्शन 421 की तरह या मजिस्ट्रेट के द्वारा वसूला जाएगा, ठीक है। तो आइए इधर चलते हैं। पहले विशेष पुलिस अधिकारी। तो देखिए, विशेष पुलिस अधिकारी क्या होता है कि जब देखिए 17 में प्रावधान दिया गया है कि जब प्रतीत होता है, ऐसा लगता है किसको, कि देखिए थाने का जो भाषात्मक अधिकारी यानी IO होता है या निरीक्षक होता है, ठीक है, जब उसको लगता है कि किसी स्थान में कोई ऐसी मतलब ऐसी एक वो परेशानी उत्पन्न हो गई है या कोई परेशानी हो गई है, ठीक है ना, या शांति भंग हुई है और उसका निवारण नहीं किया जा सकता है, और उसके निवारण के लिए आवश्यक है कि उस स्थान में जो भी नियोजित यानी जो भी लगे हुए पुलिस अधिकारी हैं और उनसे हमें अधिक पुलिस अधिकारियों की आवश्यकता हो गई है, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि जो उसका निकटतम जो मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है, निकटतम मजिस्ट्रेट को सूचना देगा कि हमको इतने अतिरिक्त पुलिस वाले, मतलब यहाँ पे विशेष पुलिस अधिकारियों की आवश्यकता है, ठीक है। अब ये विशेष पुलिस जो अधिकारी कौन लोग होंगे? तो ये लोग वो होंगे जिस इलाके में, जिस स्थान में परिशांति भंग हुई है या कुछ भी हुआ है, ठीक है, तो वहाँ के जो लोकल रेजिडेंसी जो होता है, रहने वाले जो होते हैं लोकल निवासी वहाँ के, तो उनको ही विशेष पुलिस अधिकारी बनाया जाएगा, ठीक है। तो कैसे बनाया जाएगा? 17 इसी बात की बात करता है। सेक्शन 17 जो बात करता है, सेक्शन 17 बात करता है कि जब देखिए विधि विरुद्ध सम्मेलन हो या बलवा हो या शांति भंग हुई हो, ठीक है, यानी मान लीजिए क्या, मान लीजिए बलवा हो रहा है, ठीक है, या शांति भंग हुई है या विधि विरुद्ध कोई जमाव है, ठीक है। विधि विरुद्ध जमाव वही है जो आपका सेक्शन 141 IPC में दिया गया है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो आपका देखिए जो निरीक्षक होता है, ठीक है, मान लीजिए कोई बलवा होने वाला, शांति भंग होने वाली है या हुई है या होने की आशंका है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि जो आपका देखिए निरीक्षक जो होता है, निरीक्षक कौन होता है? जो आपके इंस्पेक्टर है या आपका थाना इंचार्ज है, ठीक है, जिसको हम IO बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ठीक है। जब उसको लगता है कि इसका निवारण जितने वहाँ पुलिस वाले लगे हुए हैं उनके द्वारा नहीं किया जाएगा, तो वह क्या करेगा? जो निकटतम जो मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है, उसको तत्काल सूचना देगा कि हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे बात हो गई है, ठीक है, लिखित में उसको क्या देगा? सूचना देगा। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? जितना उस स्थान में आवश्यक है, कौन?
विशेष पुलिस अधिकारी जितने जितने व्यक्ति आवश्यक हैं, निरीक्षक बताएगा कि हमको कितने आदमी चाहिए, ठीक है, तो इतने आदमियों को मजिस्ट्रेट नियुक्त करने की परमिशन उसको दे देगा, ठीक है। अब नियुक्त कौन किए जाएंगे? जो वहाँ के आपके लोकल, जो आपके रहने वाले वहाँ के निवासी, ठीक है, यानी जो वहाँ के लोकल रहने वाले हैं, जिस स्थान में रहते हैं जहाँ पर ये जमाव हुआ है या होने की आशंका है, तो वहाँ के लोकल रहने वाले व्यक्तियों को ही विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए सेक्शन 17 में इतना ही था कि जब किसी इलाके में कोई बलवा शांति भंग विधिपूर्वक जमाव होता है या होने की आशंका होती है, ठीक है, और जो वहाँ का जो निरीक्षक होता है, ठीक है, उसको लगता है कि यहाँ जो संरक्षण और संपत्ति की सुरक्षा के लिए यहाँ पे जो भी पुलिस बल तैनात है वो पर्याप्त नहीं है, तो वो क्या करेगा कि अपनी जो निकटतम मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है, तो उसको तत्काल सूचना देगा कि आप विशेष पुलिस तौर पर काम करने के लिए इतने आदमियों की हमें आवश्यकता है, आप इस पे आदेश दीजिए, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट आदेश दे देगा, आप विशेष तौर पर पुलिस काम का करने वाले लोगों को नियुक्त कर लीजिए, ठीक है। इतना याद रखिएगा, जो इनकी जो मांग करेगा विशेष पुलिस अधिकारियों की जो मांग करेगा वो निरीक्षक की पक्ति से नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए, कम से कम उसको निरीक्षक होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आता है सेक्शन, यानी कि आपका सेक्शन आता है 18। देखिए 18 क्या बात करता है? 18 बात करता है जो विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किए गए हैं इनकी क्या पावर होगी, क्या शक्ति होगी, ठीक है, ये क्या क्या कार्य करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए विशेष पुलिस अधिकारी है, अब नाम से ही हो रहा है कि भाई ये पुलिस अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। अब ये कर लिए गए हैं, अब उस इलाके में तैनात कर दिए गए, तो उनको क्या पावर मिलेगी, क्या क्या इनके दायित्व होंगे, क्या इनका अधिकार होगा, ठीक है ना, क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 18 इसी बारे में बात करता है कि जब इस प्रकार जो नियुक्त किए जाते हैं विशेष पुलिस अधिकारी, तो उनकी शक्तियाँ या विशेषाधिकार, ठीक है, जो इनकी पावर होती है, ठीक है, या इनके जो राइट होते हैं, ठीक है, या जो इनकी लायबिलिटी होती हैं वो कैसी होंगी? वो वैसी ही होंगी जैसे और पुलिस अधिकारियों की होती हैं, ठीक है ना। जो पुलिस अधिकारी सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए थे उनकी जो पावर होती है, जो उनकी शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, उनके जो दायित्व होते हैं, जो उनके अधिकार होते हैं, इनके भी वही अधिकार, दायित्व और शक्तियाँ होंगी, ठीक है। ये भी उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। सेक्शन 18 इसी बारे में बात करता है। देखिए सेक्शन 17 बात करता है विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के बारे में, ठीक है, तो कौन नियुक्त किया जा सकता है, कैसे नियुक्त होगा, ठीक है, इनकी क्या शक्तियाँ होंगी। सेक्शन 18 इसी बारे में बात करता है कि सेक्शन 18 में बताया गया है कि पुलिस अधिकारी के शासन अधिकारी के समान वैसे ही कर्तव्यों का पालन करने के दायित्व न हो, वैसा ही शक्तियों का अधिकारी अधीनस्थ होता है, ठीक है। अब बात करते हैं देखिए सेक्शन 19 की, ठीक है। अब सेक्शन 19 क्या बोलता है कि जो व्यक्ति विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त के होने पर, ठीक है, मान लीजिए कोई पुलिस अधिकारी जो विशेष पुलिस अधिकारी बन गया है, ठीक है। अब ये क्या करता है, देखिए ये अपने कर्तव्य में क्या करता है, लापरवाही बरतता है, ठीक है, नहीं लापरवाही करता है अपने कर्तव्य में, ठीक है, या इसको जो काम सौंपा जाता है उससे क्या करता है, ये इनकार करता है, या इसको कोई आदेश दिया जाता है, कोई निर्देश दिया जाता है तो क्या करता है, उसका उल्लंघन करता है ये, ठीक है, या क्या करता है ये जो इसको मतलब जो भी चीज़ दी गई है उसको नहीं मानता है, ठीक है। अब देखिए क्या करता है, जब विशेष पुलिस अधिकारी धारा 17 के अंदर नियुक्त कर दिया जाता है, ठीक है, उसको पावर दे दी जाती है पुलिस अधिकारी की तरह। वह जो अधीनस्थ पुलिस अधिकारी होते हैं अपने अधिकारी के प्रति जो भी उनका दायित्व होता है, जो भी कर्तव्य होता है, वो उनको भी कर्तव्य और ड्यूटी उनको भी वही मिलती है, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति मतलब धारा 17 के अंतर्गत नियुक्त कर दिया जाता है और वह विशेष पुलिस अधिकारी क्या करता है, वो अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतता है, ठीक है, या उसको कोई आदेश दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है, या कोई कार्य किया जाता है, उसे क्या करता है, वो इनकार करता है, नहीं करता उस कार्य को, ठीक है, या जो आदेश और उसको निर्देश दिया जाएगा उनको उल्लंघन करता है, ठीक है, उनको मानने से इनकार करता है, ठीक है, तो उसमें फिर वो दोषी पाया जाता है, तो उस पर अधिक से अधिक, ठीक है, 50 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, ठीक है। कितने रुपये तक का जुर्माना, 50 रुपये तक का जुर्माना।
तो देखिए सेक्शन 17-18 क्वेश्चन आपसे यही बनेगा कि विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति कैसे की जाती है, इनकी क्या शक्तियाँ हैं और इसकी दोषशक्ति का क्या प्रावधान है। ठीक है, ये पूरा एक मेंस का एक क्वेश्चन बनता है। तो 17, 18, 19 आपको मिला के लिखना है। 17, 18, 19 में यही था कि 17 में इसकी नियुक्ति होती है, 18 में इसकी शक्ति और पावर के बारे में बताया गया है, 19 में अगर ये अपने ड्यूटी से अलग हटता है या मकरता नहीं है या कोई उल्टा सीधा कार्य करता है तो उसको 50 रुपये तक का जुर्माना यानी लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो था विशेष पुलिस अधिकारी के बारे में। ठीक है, अब देखिए जो बात करेंगे हम वो करेंगे पुलिस अधिकारी कर्तव्य के बारे में। ठीक है, क्योंकि देख कर्तव्य के ऊपर एक मेंस का क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, यानी अब जो बात करेंगे वो करेंगे हम पुलिस अधिकारी कर्तव्यों के बारे में। ठीक है, कि पुलिस अधिकारी को क्या क्या कर्तव्य दिए गए। ठीक है, तो देखिए पुलिस अधिकारी के कर्तव्य के बारे में बात करूं तो सेक्शन 22, सेक्शन 23, 24, 25। ठीक है ना, यानी कि चलिए इसको एक एक करके हम हैंडल करेंगे। पुलिस अधिकारी का कर्तव्य दिए गए। ठीक है, तो देखिए पुलिस अधिकारी के बहुत से कर्तव्य होते हैं, जैसे जो भी होते हैं हम जो आपको एक एक करके बताएंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे सेक्शन, देखिए सेक्शन 22, 23, 24 और 25। जो सेक्शन 22, 23 और 24 और 25 ये जो बात करते हैं पुलिस अधिकारी कर्तव्यों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि पुलिस अधिकारी के क्या क्या कर्तव्य होंगे। ठीक है, तो देखिए अभी हमने अभी सेक्शन जो पीछे पढ़ा था वो 17, 19 तक पढ़ा था। इससे पहले 2 सेक्शन और बच जाते हैं आपके, सेक्शन 19 और 20। तो देखिए 19 और 20 को हम इसके बाद डील करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले हम इसको डील करते हैं क्योंकि मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 19, 20 आपका प्री के हिसाब से हो सकता है लेकिन मेंस के हिसाब से नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखिए पुलिस अधिकारी कर्तव्य के बारे में प्रावधान किया गया। ठीक है, तो सेक्शन 22, सेक्शन 22 पर बात क्या करता है, देखिए ये बात करता है कि जो पुलिस अधिकारी होता है, ठीक है, कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी इस अधिनियम में अंतर्विष्ट सभी प्रयोजनों के लिए सदैव कर्तव्य रूढ़ माना जाएगा और किसी भी साधारण पुलिस जिले में किसी भाग के पुलिस अधिकारी के रूप में नियोजित किया जा सकेगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि जब कोई पुलिस अधिकारी, ठीक है, जब नियुक्त किया जाता है तो वो सदैव अपने पद पर यानी कि किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकेगा और किसी भी पद पर हमेशा कर्तव्यरूढ़ माना जाएगा, यानी कि वो हमेशा ड्यूटी पर रहता है चाहे वो छुट्टी पर ही क्यों ना हो। सेक्शन 22 इसी बात की बात करता है कि एक पुलिस अधिकारी जो होता है वो चाहे कुछ भी हो, कहीं भी हो, लेकिन वो हमेशा अपने पद पर सदैव नियुक्त माना जाएगा और ड्यूटी पर ही उसको माना जाएगा, चाहे वो छुट्टी पर गया हुआ है फिर भी वो ड्यूटी पर ही माना जाएगा। ठीक है, और जहाँ पर भी ये अधिनियम जिस भी क्षेत्र मतलब किसी साधारण जिले में जो सरकार के अंतर्गत आ रहा है किसी भी स्थान में उसकी नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, तो सेक्शन जो 22 करता है वो क्या करता है कि जो पुलिस अधिकारी होता है सदैव कर्तव्यरूढ़ माना जाएगा। ठीक है, और साधारण जिले के किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकेगा। ठीक है ना, यानी कि ये बात करता है जो पुलिस अधिकारी होता है सदैव यानी हमेशा 24 आवर्स और 365 डेज अपनी ड्यूटी पर रहेगा, ड्यूटी पर ही माना जाएगा। मान लीजिए 5 दिन की छुट्टी लेके चला जाता है तो उस शाम पे भी उसी समय भी वो ड्यूटी पर ही माना जाता है, ना कि ड्यूटी ऑफ माना जाता है। ठीक है, और राज्य सरकार चाहे तो उसको साधारण जिले में, जहाँ साधारण जिला आपको पीछे बताया था, उसके किसी भी भाग में उसको नियोजित यानी नियुक्त कर सकती है। ठीक है, तो सेक्शन 22 में इसका एक कर्तव्य बताया गया है कि वह क्या होगा, हमेशा ड्यूटी पर रहेगा। ठीक है ना, तो कहते हैं ना पुलिस वाले की ड्यूटी कभी भी ख़त्म नहीं होती, चाहे वो घर में हो या अपने घर पे हो या कहीं घूमने गया है, कहीं भी गया है, वो 24 घंटे ड्यूटी पर ही माना जाएगा। ठीक है ना, अब सेक्शन 23 बात क्या करता है, सेक्शन 23 बात करता है कि
पुलिस अधिकारी के और क्या क्या कर्तव्य होंगे, ठीक है ना। देखिए हमने पीछे एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 7 और 29 जो मिला के हमने पढ़ा था, तो उसमें बताया गया था कि कौन कौन चीज़ों का वो उल्लंघन करता है तो उसको दंड दिया जा सकता है, ठीक है। तो वही कर्तव्यों को एक तरह से यहाँ बता दिया गया कि उसका क्या क्या कर्तव्य होंगे, ठीक है ना। तो 23 में देखिए क्या क्या कर्तव्य बताए गए हैं, पहले हम इसको लिख लेते हैं, उसके बाद आपको बात करेंगे इसके बारे में। देखिए आदेश और वारंट, ठीक है। नंबर 2, गुप्त वार्ता का संग्रह और सूचना, ठीक है। 3, अपराध और लोक उत्पाद, जो आपका लोक न्यूसेंस होता है। गिरफ्तारी और आधार, अधिक एक प्रवेश करने का कर्तव्य है, ठीक है। तो देखिए जो सेक्शन 23 है वो पुलिस अधिकारी के क्या क्या कर्तव्य होंगे उनके बारे में बात करता है, ठीक है। तो देखिए उसका पहला जो कर्तव्य होता है उसका ये कर्तव्य होता है, किसी सक्षम अधिकारी के द्वारा यानी उसके वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा उसको जो आदेश दिया जाता है, कोई वारंट दिया जाता है, ठीक है। तो उसका यह कर्तव्य है कि उस वारंट और आदेश का पालन करे, उसका पूर्ण रूप से पालन करे, उसको निष्पादन करे ना। निष्पादन क्या होता है कि जैसे वारंट में कोई आदेश दिया गया कि आपको ये कार्य करना है तो उस कार्य को पूरा करे, ठीक है। तो सक्षम अधिकारी यानी विधिपूर्ण आदेश द्वारा मतलब सक्षम अधिकारी द्वारा जो विधिपूर्ण आदेश जारी किया जाता है तो उसका यह अधिकार है कि वह उन आदेश और वारंटों का पालन करे, ठीक है ना, और उनका निष्पादन करे, ठीक है। ये पहला था। और दूसरा क्या है कि लोक शांति को प्रभावित करने वाली जितनी गुप्त वार्ताएं होती हैं, ठीक है ना, तो उनका संग्रह करें। जैसे मान लीजिए कहीं कोई बात हो रही है, ठीक है ना, जिससे मालूम लगता है कि लोक न्यूसेंस हो सकता है, ठीक है, या किसी के द्वारा हो रही है, तो उसका यह अधिकार है, कर्तव्य है कि वह उन बातों को कलेक्ट करे, ठीक है, और अपने वरिष्ठ अधिकारी को इसकी सूचना दे, ठीक है ना। तो ये 23 में जो ये आपका जो सेकंड पॉइंट है इसी बात करता है कि लोक शांति की जो प्रभावित करने वाली गुप्त सूचना होती हैं, ठीक है ना, और उन सूचनाओं को क्या करेगा, उनको कलेक्ट करे और उनका सक्षम अधिकारियों को उसकी सूचना दे, ठीक है। थर्ड पॉइंट बात करता है कि देखिए अपराध और लोक उत्पाद, यानी कि मान लीजिए कोई ऑफेंस हुआ या कोई पब्लिक न्यूसेंस हुआ, ठीक है, तो उसको क्या है, उसको किए जाने का निवारण करें। यानी कि कहीं उसको लग रहा है कि अपराध होने वाला है या कोई लोक न्यूसेंस होने वाला या हो रहा है तो उसको रोकने का उसको अधिकार है, या इसको एक कर्तव्य, एक तरह से ड्यूटी है कि उनको रोके और उनका निवारण करे, उनको ख़त्म करे, उसका समाधान करे, ठीक है ना। तो ये अपराध और लोक उत्पाद को रोकने का उसका मतलब एक तरह से क्या है, कर्तव्य है, ठीक है। और उसका एक कर्तव्य और है, क्या है वो, कि अपराधियों का, जैसे कि मान लीजिए कोई पुलिस अधिकारी होता है, ठीक है, तो जैसा कि हमने 22 में पढ़ा है कि वो हमेशा कर्तव्य रूढ़ होगा, यानी हमेशा ड्यूटी पर उपस्थित माना जाएगा और कभी भी किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकता है, किसी भी भाग में उसकी नियुक्ति की जा सकती है, ठीक है। लेकिन चौथा पॉइंट जो बात करता है इसी बारे में बात करता है कि वह जो अपराधी होते हैं, जो अपराध करके छिप जाते हैं, कुछ भी करते हैं ना, किसी भी प्रकार के उनका पता लगाए, ठीक है, और फिर क्या करें, उनको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ठीक है। और ये पांचवा क्या था कि जो गिरफ्तारी और आधार के बारे में, उसको लगता है कि देखिए जैसे मान लीजिए उसने अपराधी को पता लगाया और न्यायालय में समक्ष करना है, अब उसको लगता है कि कोई व्यक्ति को गिरफ्तार करने का उसके पास अधिकार है, ठीक है ना, आधार है, तो उस व्यक्ति को क्या करेगा, वो गिरफ्तार करेगा। तो जिस व्यक्ति को उसके दिमाग में आशंका है या उसको लगता है कि मैं इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता हूँ, ठीक है, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा, ठीक है ना। ये भी उसका क्या है, कर्तव्य है। और वह किसी ऐसे स्थान में जो
देखिए जैसा कोई शराब की दुकान है, जुआ घर है, ठीक है, और वहाँ पे कोई उत्पात होता है, कुछ भी होता है, तो वहाँ क्या करेगा, प्रवेश कर सकता है और वहाँ पे जाके चेकिंग कर सकता है, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ कुछ बताई गई है, मतलब प्रवेश करने का कर्तव्य भी पुलिस अधिकारी का है। कोई जुआ घर है, शराब घर है या कोई ऐसा चीज़ है वहाँ पे कोई संदिग्ध चीज़ पाई जाती है, संदिग्ध लोग पाए जाते हैं, वहाँ जाके एंटर कर सकता है, वहाँ जाके चेकिंग भी कर सकता है, ठीक है ना। तो ये पुलिस अधिकारी के कर्तव्य कहाँ दिए गए हैं, 23 में, ठीक है। पहला कर्तव्य कौन सा था, जब पूछे पुलिस अधिकारी कर्तव्य के बारे में प्रावधान करिए, तो 22, 23, 24, 25 हमको चारों सेक्शन साथ साथ पढ़ने होंगे, ठीक है। सेक्शन 22 में यही बताया गया था कि पुलिस अधिकारी हमेशा ड्यूटी पर रहेगा, ठीक है, और साधारण जिले किसी भाग में उसकी नियुक्ति की जा सकती है। और सेक्शन 23 में क्या बताया गया था, सेक्शन 23 में उसके कर्तव्य बताएंगे, क्या कर्तव्य उसके होंगे, ठीक है। आदेश और वारंटों का निष्पादन करेगा, गुप्तवार्ता संग्रह करेगा, उनका सूचना देगा, अपराधों को रोकेगा और लोक उत्पातों को भी रोकेगा, अपराधियों का पता लगाएगा, उन्हें गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा, ठीक है। और जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का उस पर आधार है, उन व्यक्तियों को गिरफ्तार भी करेगा, ठीक है। और किसी ऐसे स्थान पर जो शराब जुआ घर जो भी कुछ है उसमें प्रवेश करेगा, वहाँ निरीक्षण भी कर सकता है, ठीक है ना। तो इसके पास अधिकारी होते हैं, ठीक है। अब बात करें हम सेक्शन 24 की, तो सेक्शन 24 में कौन सा कर्तव्य दिया गया है। देखिए सेक्शन 24 जो बताता है, ये बताता है कि जो कोई पुलिस अधिकारी है जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए विधिपूर्ण होगा, यानी लॉफुल है क्या कि कोई इत्तला मजिस्ट्रेट को दे, ठीक है। मान लीजिए कोई ये पुलिस अधिकारी है, ठीक है, तो इसका ये कर्तव्य है कि जब कोई मजिस्ट्रेट, ठीक है, कोई अपराध होता है या कुछ भी होता है तो मैं इसकी सूचना मजिस्ट्रेट को दें, ठीक है। किस लिए, ताकि मजिस्ट्रेट से कोई वारंट, आदेश आदि प्राप्त कर सके, ठीक है, ठीक है ना। तो सेक्शन 24 इसी बात की बात करता है, जब किसी पुलिस अधिकारी को यह लॉफुल होगा कि कोई सूचना इत्तला मजिस्ट्रेट को दे और समन वारंट या तलाशी वारंट जो भी वह चाहता है वो विधिपूर्ण निकाले जा सके, ठीक है। जब उसको लगता है, देखिए जब पुलिस अधिकारी को लगता है कि हमको किसी को गिरफ्तार करना है, किसी स्थान की तलाशी लेनी है, ठीक है, या हमको किसी को पूछताछ के लिए बुलाना है, ठीक है, तो उसकी सूचना किसको दे, मजिस्ट्रेट को दे। और उसका एक कर्तव्य है कि सूचना मजिस्ट्रेट को दे के उससे वारंट, सम्मन, तलाशी वारंट जो भी प्राप्त करना चाहता है उसको प्राप्त कर सके, ताकि मजिस्ट्रेट विधिपूर्वक अपने सम्मन वारंट आदि जारी कर सके, ठीक है। तो ये पुलिस अधिकारी कर्तव्य है कि वह मजिस्ट्रेट को सूचना देकर उससे वारंट आदि निकलवाए, ठीक है। मजिस्ट्रेट भाई देख खुद तो वारंट निकालेगा नहीं कि जज साहब जाइए भाई इसको गिरफ्तार करके लाइए, पुलिस अधिकारी की सूचना पे ही निकालेगा, ठीक है। जब उसके सामने केस पहुंचेगा, पुलिस अधिकारी लिख के देगा कि हमको इसको गिरफ्तार करेंगे तो वारंट चाहिए, तो पुलिस अधिकारी को वारंट कौन देगा, मजिस्ट्रेट देगा। तो यही कर्तव्य पुलिस अधिकारी को बताया गया है कि वह सूचना देकर उससे वारंट आदि निकलवाए, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए सेक्शन 25 की। 25 की बात करता है, देखिए 25 जो बात करता है वो करता है आपका कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी का एक कर्तव्य होगा, क्या ना, प्रत्येक पुलिस अधिकारी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है, कोई भी हो। क्या कर्तव्य होगा कि उसे कोई जो लावारिस वस्तु मिलती है, ठीक है, मान लीजिए कोई लावारिस संपत्ति है, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, कुछ मान लीजिए कोई पुलिस अधिकारी है, उसको किसी रास्ते में कोई लावारिस संपत्ति मिल जाती है, किसी स्टेशन पर मिल जाती है, कहीं भी मिल जाती है, तो उसको क्या करेगा, उसको अपने कब्जे में लेगा, ठीक है। यानी कि ये किसका कर्तव्य बताया गया, पुलिस अधिकारी कर्तव्य बताया गया, उसको कोई जब कोई लावारिस वस्तु मिलती है तो वह उसको अपने कब्जे में ले जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेगा, जब इसको कब्जे में ले लेगा तो इसकी सूचना किसको देगा, मजिस्ट्रेट को देगा, ठीक है, कि मैंने एक संपत्ति अपने कब्जे में ले ली है, ठीक है। अब देखिए लावारिस संपत्ति को कब्जे में कोई पुलिस अधिकारी ले सकता है, इसकी तत्काल सूचना किसको देगा, मजिस्ट्रेट को देगा। अब देखिए संपत्ति को कैसे रखा जाएगा या कैसे इसको बेचा जाएगा, ठीक है, ये अधिकार किसके पास है, ये अधिकार मजिस्ट्रेट के पास है। मजिस्ट्रेट इसको, जो पुलिस अधिकारी ने किसी लावारिस वस्तु को अपने कब्जे में लिया है तो वह पुलिस अधिकारी क्या करेगा, मजिस्ट्रेट को उसकी सूचना देगा, मजिस्ट्रेट इसको बताएगा कि आप इसको सब्जी को, इस संपत्ति को रखना है या बेचना है, कैसे बेचना है, इसके आदेश के अनुसार ही काम करेगा ये, ठीक है ना, इसके आदेश के अनुसार ही काम करेगा, ठीक है। दूसरी बात देखिए, एक पुलिस अधिकारी को किसी भी अचल संपत्ति को पर कब्जा करने का अधिकार नहीं है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं लावारिस संपत्ति मिली, वो कौन संपत्ति होगी, वो चल संपत्ति होगी, ठीक है। यहाँ से प्री में पूछ लेता है चल संपत्ति, ठीक है, यानी कि लावारिस संपत्ति जो होगी, जो मिलती है वो चल संपत्ति होनी चाहिए, ठीक है ना। पुलिस अधिकारी का जो कर्तव्य है उसे चल संपत्ति के संबंध में बताया गया, ना कि चल संपत्ति के संबंध में बताया गया है, ठीक है।
कभी कभी देखिए इसके साथ पूछ लेता है कि अपने कर्तव्य को उल्लंघन दंड क्या होगा। तो दंड मैंने 29 में आपको पीछे बता दिया था, या तो उन दोनों को मिला के पूछ सकता है या पूरा क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए इसके अतिरिक्त जो आपका सेक्शन बचता था वो कौन सा बचता था, जो मैंने आपको बताया था, तो वो देखिए 15 तक हमने कल पढ़ा था, 17, 18, 19 अभी हमने पढ़ लिया। उसके बाद आपका सेक्शन पुलिस अधिकारी के जो कर्तव्य बताए गए हैं वो सेक्शन 22, 23 और 24 और 25 में बताए गए, ठीक है। अब इसके बाद जो बच जाता था देखिए आपका बच जाता है सेक्शन 20 और 21, ठीक है। तो देखिए 21 और ये क्या बात करते हैं, देखिए ट्वेंटी वन जो बात करता है वो ग्राम पुलिस अधिकारी की बात करता है, ग्राम पुलिस अधिकारी, ठीक है। देखिए प्री में यहाँ से पूछ लेता है कि ग्राम पुलिस अधिकारी को कहाँ परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो देखिए ग्राम पुलिस अधिकारी कौन होता है कि इस अधिनियम में कोई बात किसी अनुवांशिक या अन्य ग्राम पुलिस अधिकारी को प्रभावित नहीं करेगी जब तक कि वह अधिकारी इस अधिनियम के अधीन पुलिस अधिकारी के रूप में भर्ती नहीं किया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार भर्ती किए जाने का ऐसा अधिकारी ठीक पूर्ववर्ती धारा के बंधु का आबद्ध होगा। कोई अनुवांशिक या अन्य ग्राम पुलिस अधिकारी बिना अपनी सम्मति को, बिना उसकी सम्मति के जिसका नाम अधिकारी भर्ती नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो बस इसमें इतना याद रखना है कि हमको ग्राम पुलिस अधिकारी कहाँ परिभाषित किया गया है, वो 21 में परिभाषित किया गया है, ठीक है। बस इतना यहाँ से कुछ पूछ लेता है प्री के हिसाब से, ठीक है। तो देखिए सेक्शन 1789 में क्या दिया गया था, विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति, उनके कर्तव्य, उनके अधिकार और उन पर क्या क्या दंड दिया जा सकता है, ठीक है। पुलिस अधिकारी कर्तव्य के बारे में क्या प्रावधान किया गया है, तो सेक्शन 22, 23, 24, 25, ठीक है। सेक्शन 22 में क्या था, सेक्शन 22 में बताया गया है कि एक पुलिस अधिकारी जो होता है हमेशा अपनी ड्यूटी पर उपस्थित होता है, ठीक है, चाहे वो छुट्टी पर है लेकिन ड्यूटी पर ही माना जाएगा, ठीक है। किसी भी समय नियुक्ति उसकी किसी भी जिले के किसी भी भाग में की जा सकती है, ठीक है। सेक्शन 23 में उसका आधार बताया गया था, क्या क्या उसको कार्य करने पड़ेंगे। सेक्शन 24 में क्या बताया गया था कि जो पुलिस अधिकारी होता है उसको वारंट आदेश आदि प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट को हमेशा सूचना देनी चाहिए और उससे प्राप्त करनी चाहिए, ठीक है। ये किसका कर्तव्य है, ये ड्यूटी है एक पुलिस अधिकारी की, ठीक है। सेक्शन 25 में ये बताया गया था कि लावारिस संपत्ति को मिलती है, संपत्ति कैसी होनी चाहिए, चल संपत्ति होनी चाहिए, चल संपत्ति नहीं होनी चाहिए। चल संपत्ति जो होती है उसको मजिस्ट्रेट के आदेश, उसको मतलब अपने कब्जे में लेगा, उसको अपने भाषादन में लेगा, उसकी सूचना किसको, तो मजिस्ट्रेट को देगा। अब उस संपत्ति को बेचा जाएगा, रखा जाएगा, जैसा भी आदेश उसको मजिस्ट्रेट से प्राप्त होगा उसी के अनुसार उसका क्या करेगा, निस्तारण करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या थी, तो ये देखिए 22, 23, 24 जो मैंने आपको सेक्शन में बताया ये मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट थे, 17, 18, 19 वो भी शायद मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। 21 जो आपका सेक्शन है वो सिर्फ प्री के हिसाब से ग्राम पुलिस अधिकारी क्या होता है इसके बारे में पूछ लेता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपकी पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। जय हिंद।